प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आपके लिए फिर मैं धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज 421 से प्रश्न से और 430 तक व्याख्यान करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो 421वां प्रश्न है, वह कौन सा मानव है जो संसार को लाभ दे सकता है। तो ध्रुवलेंदीय, श्रद्धालु और मनुष्य सैकड़ों मिलकर भी वेद वाणी से उपकार नहीं कर सकते, परंतु पूर्ण विद्वान जितेंद्रिय ब्रह्मचारी अकेला ही संसार भर को लाभ पहुंचा सकता है। तो इसका उदाहरण इसमें दे रखा है कि दुर्बलेंद्रिय यानी जो दुर्बल हो और अश्रद्धालु हो और मनुष्य, ऐसे मनुष्य सैकड़ों हों और वेद वाणी से उपकार नहीं ले सकते, लेकिन पूर्ण विद्वान जितेंद्रिय ब्रह्मचारी अकेला ही संसार भर को लाभ पहुंचा सकता है। तो देखो, ये उदाहरण हमारे दिमाग से तो ये मोदी जी पे फिट बैठता है। प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं, ये इंद्रिय जीत भी हैं और ब्रह्मचारी भी हैं, और अकेले ही इन्होंने संसार का भलाई करने का एक जुम्मा ले रखा है और वो कर भी रहे हैं। इंडिया के लिए कर रहे हैं, विदेशों के लिए भी भलाई कर रहे हैं, और वो ना अपनी तनख्वाह लेते हैं और ना वो अपने घरवारे में लोग कर रहे हैं, ना अपने परिवार में कर रहे हैं, ना कुटुंब में कर रहे हैं, ना अपनी जाति में कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मेरा मतलब ये है कि और अकेला मनुष्य कैसा होता है। तो मोदी जी ने ये उदाहरण पेश कर दिया है संसार के सामने कि मैं अकेला संसार का भला कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे फिर 22वां प्रश्न है, वेद विद्या को कौन प्राप्त कर सकता है। जो पुरुष अधिकारी ब्रह्मचारियों का अनादर करके दुर्बलेंद्रिय लंपटों को वेद विद्या का अधिकार देता है, वह यानी वह ना तो पृथ्वी का राज कर सकता है और ना विद्वानों में आदर पा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि आप समझो कि जैसे मान के चलिए, वेद विद्या को प्राप्त करने वाला और जो लंपटों को जो ज्ञान देता है, जिसने वेद विद्या प्राप्त कर ली और वो दुर्बलिंदियों को, लंपटों को, यानी जो पाप में रत हैं, उनको वो विद्या देता है, और तो वो क्या होता है, वो ना तो पृथ्वी का राज कर सकता है, ना विद्वान में आदर पा सकता है, क्योंकि वो कभी नहीं पा सकता है, क्योंकि वो शुभ गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता है। और वेद में जो है भलाई करने के गुण होते हैं, तो वो उनको नहीं प्राप्त करेगा तो वो कहीं भी आदर नहीं पाएगा, ना वो पृथ्वी का राज कर सकता है। तो 23वां प्रश्न है, मानव दिव्य गुणों को कहाँ प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर की वाणी वेदों को विद्वानों ने भक्तिपूर्वक परमेश्वर से पाया है, और उस वेद वाणी को प्रत्येक विद्वान जानकर उसके दिव्य गुणों का प्रकाश करे, यानी वेद का प्रचार करे। इसका मतलब होता है। 24वां प्रश्न है, लड़का लड़की को गृहस्थ आश्रम में कब प्रवेश करना चाहिए। जब ब्रह्मचारी व पुत्र पुत्री यथाविधि श्रवण मनन और निधिध्यासन से वेद विद्या प्राप्त करके, यानी क्षमावर्तन करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, यानी वो कम से कम 25 वर्ष के हो जाएं, तब तक वेद विद्या का श्रवण मनन और निधिध्यासन कर लें। और जब वो सारे रास्तों को, यानी वो अच्छे और बुरे को समझने में समर्थ हो जाते हैं, तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, तब वो दिव्य गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्मचारी तत्व, 25वां प्रश्न है, ब्रह्मचारी तत्व ज्ञान को कब प्राप्त कर सकता है। तो जब ब्रह्मचारी कटिबद्ध होकर के वेद वाणी को उपार्जन करता है, तब ही वह तत्व ज्ञान को जानता चला जाता है। जैसे जैसे ब्रह्मचारी प्रयत्न करता है, वेद वाणी भी उसकी वैसी ही अधिक से अधिक मिलती चली जाती है। वैसे ही ब्रह्मचारी लोग वेद वाणी के लिए प्रयत्न करते हैं, वैसे वैसे ही वेद वाणी इन्हें समर्थ करके मिलती चली जाती है। 26वां प्रश्न है, विद्या कैसे बढ़ती है और इसका नियम क्या है। यानी परमेश्वर का नियम यह है कि विद्या के दान से राजा का मान बढ़ता है, और विद्या की अधिक से अधिक प्रचार से अधिक विद्या बढ़ती चली जाती है। प्रज्वलित हवन अग्नि में छोड़ा हुआ घी शीघ्र ही भस्म हो जाता है, वैसे ही वेद विद्या के
रोकने से संसार की हानि करके मनुष्य क्लेश में पड़कर नष्ट हो जाता है। यानी वेद विद्या का हमेशा प्रचार करना चाहिए, और वेद विद्या का जितना प्रचार करेंगे वो विद्या उतनी बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब ये होता है। तो मतलब ये है कि 27वां प्रश्न है, ऐसी कौन सी विद्या है जिससे मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है। मनुष्य सब गुणों की खान वेद विद्या के अभ्यास और प्रकाश से धार्मिक होकर अपनी सब कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। तो 28वां प्रश्न है 400, राजा सहित राज किसका नष्ट होता है। जिस राजा के राज में वेद वाणी प्रचार से रोकी जाती है वह राजा सहित अधर्म बनने से नष्ट हो जाता है। जैसे जो मनुष्य वृक्ष यानी वृथा दोष लगाकर वेद वाणी से अपने संतानों को रोकता है वह अपने अविवेकी करके निर्धन और नीच बनता है। यानी जब तुम सत्य विद्याओं को रोकोगे और गौ कसी को बढ़ाओगे, जैसे मान ली, तो और नशेबाजी की बढ़ाने के आप प्रचार करेंगे तो उस राजा सहित उसकी प्रजा नष्ट हो जाती है। इसका मतलब ये होता है। तो अच्छे राज करने के लिए भलाई के काम अवश्य करने चाहिए, निर्धनों की सहायता करनी चाहिए, असहायों की सहायता करनी चाहिए, गाँवों की रक्षा करनी चाहिए और देश की रक्षा करने में समर्थ हमारी फौज होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है। तो 29वां प्रश्न है, मनुष्य को किस विद्या में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। वेद वाणी की प्रवृत्ति होने से संसार में ऐश्वर्य बढ़ता है, जो दुष्ट राजा उसे रोकता है वह नष्ट हो जाता है। यानी आसक्ति बुरे कर्मों में नहीं करनी चाहिए, बुरी विद्या में नहीं करनी चाहिए, वेद में आसक्ति करनी चाहिए जिससे हमारे ऐश्वर्य बढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो 430वां प्रश्न है, वेद विद्या में क्या क्या गुण हैं। ब्रह्मचर्य आदि से वेद विद्या के दान और ग्रस्त से सब संसार का हित होता है, और सदा से विद्वानों ने अनेक शक्तियों की कल्याण करके ही यही निश्चय किया है कि संसार में शिष्टों की वृद्धि वाली, दुष्टों को ताड़ने वाली इस वेद वाणी के तुल्य अन्य कोई शक्ति नहीं है। तो हमारे 430वां प्रश्न हो चुका है और आज की श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नमस्कार।